हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आपके लिए एक नई नई क्या आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी। और गाइडेंस क्या होती है कि अगर हम इस एनर्जी में हैं तो हम उससे कैसे, सोल्यूशन क्या है उसका, कैसे हम उस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। तो आपको एंजल्स ज़रूर गाइडेंस देंगे और आप इस रीडिंग को अंत तक देखिए। तो देखते हैं, कैमरा सही कर लेती हूँ गाइस। ओके, तो देखते हैं कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आप किसी को कमिटमेंट देने से घबरा रहे हैं, आपके अंदर फियर का इशू है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप किसी को कमिटमेंट देने की राज़ी हैं और सोच रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, ये क्यों? ऐसा क्यों है? 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है, जो सोच रहे हैं, ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। अगर आपको किसी को कमिटमेंट देना है, ठीक है, अपने क्राउन चक्रा से, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं तो उस पर काम कर डालिए। इतना सोचने की ज़रूरत क्या है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फर्स्ट चक्र, रूट चक्र, अगर आपको इनसिक्योरिटी है किसी भी तरह की, तो आप इनसिक्योर जो हो रहे हैं उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। अगर किसी तरह का फियर है आपके अंदर कि अगर मैं कमिटमेंट दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं फैमिली गुस्सा ना हो जाए, या फिर कुछ भी फैमिली इशू हो सकता है, तो वो चीज़ आप, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे आए हैं कहने के लिए कि आप उस फियर से बाहर निकलिए। और अगर आपके अंदर कोई तरह की ईगो है तो आप उस ईगो अगर जहाँ आ जाती है तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है गाइस। तो देखिए वही आ गया कार्ड, स्टॉर्म वार्निंग। तो अगर आप किसी ईगो है आपके अंदर किसी तरह की कि मैं क्यों दूँ, वो ही बात करे, मैं ही क्यों बात करूँ, वो खुद नहीं कर सकती क्या? तो अगर आपके अंदर इस तरह की अगर कोई ईगो है इस तरह की, तो प्लीज़ उसको लेट गो कर दीजिए ईगो, नहीं तो यूनिवर्स अपने आप मेल्ट करेगा। और वो जब ईगो मेल्ट करता है तो वो बहुत बुरी तरीके से करता है, क्योंकि आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आप प्लीज़ इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती हैं इनसे दूर रहिए, नहीं तो तूफ़ान कभी भी आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो तूफ़ान जब झिलता नहीं है, वो बहुत सोल शॉक लगता है, बहुत तगड़ा। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, ये चीज़ें मत होने दीजिए अपने साथ। वही यही चीज़ हो रही ना कि अगर आपने कमिटमेंट दिया तो ठीक है, नहीं तो अगला आदमी ये सोच रहा है कि भाई मैं चली, देना है दे, नहीं देना है मत दे। तेरे को अगर ज़्यादा ही डर का इशू है तो ये एनर्जी भी मेरे को सारी वही आ रही है। एनर्जी आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं, हो सकता है गाइस। तो ये एनर्जी सारी एज़ इट इज़ आ रही हैं। तो यही है कि वॉकिंग अवे, नहीं तो वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने ज़रा सा भी लेट किया कमिटमेंट देने में, या अपने प्यार का इजहार करने में, या बताने से आप, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि वही बोले मैं तब उसको वही बात करें, और आप हैं तैयार बात करें लेकिन शुरुआत नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिटी का या सोसाइटी का डर है, किसी का डर है, तो आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं प्लीज़ उस डर को आप बाहर निकाल दीजिए। डर तो सिर्फ भ्रम होता है, डर सिर्फ इल्यूजन होता है, डर हमारे अंदर होता है। उस डर को आप बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। वो डर
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा इस मामले में, और आर्कएंजल राफेल भी आ गए हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, यानी कि आपका दिल तो है बात करने का, आप अच्छे से सोच भी रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आपकी ईगो आड़े आ रही है। कभी कभी आप सोचते हैं चलो ठीक है मैं ही बात कर लेता हूँ, मैं ही बात कर लेता हूँ, मैं ही कमिटमेंट देने की जो आप सोच रहे हैं मैं ही दे देता हूँ, लेकिन आप इस बारे में कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है। बस थिंक 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 मोर एंड मोर थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आ चुका है। आपकी जो सोच चल रही है ना, वो चीज़ जो है, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, अगर आपने आर्कएंजल राफेल यानी कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आर्कएंजल राफेल की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो खुले दिल से रिसीव कीजिए इस चीज़ को, ये कह रहे हैं, तो आपकी जीत ज़रूर होगी। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, फिर क्यों आप पीछे हट रहे हैं? अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान, फलाना इंसान मुझे मिल जाए एक बार, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपकी ईगो यहाँ कभी कभी आप सोचते हैं तो आप रुक जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। रिसीव करने के लिए तैयार, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ये बोल रहे हैं, 6th चक्रा यानी आज्ञा चक्र, आप अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को यूज़ कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, कि अपनी आत्मा से जुड़िए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं असलियत में, आपको क्या चाहिए। तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने को, अपने अंदर की जो आपकी गट फीलिंग्स हैं उनको सुनिए, किसी दूसरे की सोसाइटी के चक्कर में या किसी और के चक्कर में, या अपनी ईगो को मत, उसको, अपनी ईगो को खाना देना बंद कीजिए। ठीक है, तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी वो। 3rd चक्रा, वही 3rd चक्रा यानी कि आपके अंदर करेज लाने के लिए बोल रहे हैं। वो करेज, वो साहस आप लेके आइए, निडर हो जाइए। आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक अच्छी सोल हैं, आपके अंदर वो करेज है। ठीक है, और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी है। आप बहुत वर्दी हैं, लायक हैं किसी भी चीज़ के, तो आप उस रिश्ते के लायक हैं। ठीक है, तो आपको यही क्या कहते हैं, एडवाइस दी जा रही है या गाइडेंस मिल रही है कि आप इस तरह की बातें ना करें। आप सब कुछ हैं, आप उस किसी से कम ना समझें, और जिस कमिटमेंट को देने के लिए आप रुके हुए हैं उसको आप दे दीजिए बिना ईगो के, वरना तो क्या होगा, दिल तो आपका टूटेगा ज़रूर और वो प्यार भी आपसे चला जाएगा। एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि इस प्यार के लिए आप ये जो कमिटमेंट लेके बैठे हैं ये दे दीजिए, जो आपने होल्ड कर रखा है ना, ये इसको होल्ड करके मत बैठिए, आप दे दीजिए वो कमिटमेंट, वरना तो आपका ये हाल होने वाला है, ये पक्का ऐसा ही होगा। इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए रिसीव करने के लिए, किसी का स्वागत कीजिए, दिल से कीजिए, वरना मत कीजिए। जो आप सोच रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस ज़्यादा ना कीजिए। तो वो भी आपको चाहते हैं, वो भी उन्होंने भी दिल थाम के रखा हुआ है आपके लिए, और वो भी चाहते हैं कि भाई आप आए और मुझे कमिटमेंट दें, वो वेट कर रहे हैं। अगर दुनिया को पता चलता है तो चलने दीजिए, क्यों, किस बात का डर है? सोसाइटी को पता चलता है तो चलने दीजिए ना। आपकी आपका कुछ चीज़ें कंप्लीशन में आ रही है, कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी, इसलिए शायद आप थोड़ा परेशान हैं इस मामले में। 5th चक्रा आर्कएंजल
गैब्रियल। फिफ्थ चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। और कोई अगर साहस नहीं हो रहा है बोलने का, वो करेज नहीं आ रहा है, तो अपने थ्रोट चक्रा यानी कि गले में हमारी पीछे थ्रोट चक्रा होता है, यानी कि आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा तो बोलने की ताकत मिले कि हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, कि जो दिल में होता है वो बोल दीजिए, जो दिल में है आपके बोल दीजिए, ठीक है। जो वेट कर रहा है उसको ज़्यादा वेट मत कराइए, वरना मैं जा रही हूँ, ये ना हो जाए आपके साथ, फिर आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। और यही मुझे लग रहा है, ये चीज़ ना हो। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, आपको यही सलाह दूंगी कि जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। किस बात में बंधे हुए, अपने परिवार के चक्कर में बंधे हुए हैं, या कोई और थर्ड पार्टी है, या मदर है, या सिस्टर है, या कोई भी है आपके परिवार में, उनकी वजह से आप अगर बंधे हुए हैं, तो फिर यही बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, और जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ के बारे में सोचिए, ठीक है। सोचिए, ओवर थिंक मत कीजिए। ओवर थिंक मीन्स ओवर थिंकिंग ना ही कीजिए। आप सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा, अच्छा है, लेकिन सोच समझ के कीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, आप क्या चाहते हैं, आपको इस रास्ते जाना है, आपको इस रास्ते जाना है, ये आपके हाथ में, क्योंकि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है वो तो वही बताएगी, वरना आप परेशान रहेंगे हमेशा, ठीक है। और क्या है एंजल्स, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरा काम एफर्टलेसली हो जाए, और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और मेरे सारे काम अच्छे से हो जाए भगवान, तो आपके काम हो जाएंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आएगी पक्का, ठीक है। तो यही अबंडेंस है कि प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको आने दीजिए, एम्ब्रेस कीजिए उसको, प्यार को, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग गाइस, और अगर आपकी एनर्जी क्या है ये मैं बताना चाह रही थी, एंजल्स ने अच्छे से बताया। थैंक यू एंजल्स। और प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर इसलिए कीजिएगा दूसरों की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले जो भी रीडिंग आए। और इतना ही कहना था मुझे। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और सबको खुशियाँ बांटिए। अगर खुशियाँ बांटेंगे तो ही आपको मल्टीप्लाई होके खुशियाँ मिलेंगी। सबको ब्लेस कीजिए तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी लौट के। कुछ भी आप अच्छा काम करते हैं अनकंडीशनली, तो वो चीज़ भी आपको ईश्वर बहुत सारा मल्टीप्लाई करके आपके पास भेजता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो आप खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, प्रॉस्पेरस रहिए, ये मेरी दुआ है। और गॉड ब्लेस यू गाइस, देखने के लिए, समझने के लिए, और मुझे सराहने के लिए। और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।